बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब के मुतादिद शहरों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, झेलम, हाफिजाबाद, गुजरखान, पिंडी, भटिया में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, सरगोदा, उकाड़ा, शाहकोट, सफदराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। पंजाब के मुतादिद शहरों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। और अगर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम दिलफरेब हो चुका है। शहर में बादलों और ठंडी हवा का राज है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा GNN लाहौर सुलेमान सदीक से। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो सुबह होने वाली हल्की तेज़ बारिश के बाद लाहौर का मौसम जो है वो इस वक्त दिल फरेब हो गया है। आसमान पर बादलों का बसेरा है और ठंडी हवाओं का राज है। मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई खुशगवार हो गया है। लाहौरी जो है वो इस वक्त सुबह के औकात काम काज की जानिब आते जाते दिखाई दे रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय किया जा रहा है। चेहरे जो है वो लाहौरियों के बड़े देखने में नज़र आ रहे हैं, जो कि कल तक मुरझाए हुए थे, अभी जो है वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी होने वाली बारिश के बाद मौसम में जो है वो वाज़ेह तब्दीली रिकॉर्ड की गई है। सर्दियों की आमद भी कहा जा सकता है और दर्जा हरारत में कमी के बाद मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 25 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 24 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा इस वक्त 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी जो है वो इस वक्त 84% रिकॉर्ड की जा रही है। परिंदे जो है वो इस वक्त झूमते खेलते नज़र आ रहे हैं और आसमान जो है वो इस वक्त बड़ा ही खुशगवार तरीके से नज़र आ रहा है। साथ ही महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी रहेगा। अभी इस वक्त बारिश तो थम गई है, लेकिन मौसम जो है वो इस वक्त खिला हुआ, दिल फरेब और खुशगवार नज़र आ रहा है। जी, फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का आलमी सतह पर एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िताब के लिए आने पर पाकिस्तान वफ़द का वॉकआउट। जनरल असम्बली में इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी। नेतन्याहू के आते ही कई ममालिक के सफारतकार जनरल असम्बली से चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म के तैयारी ने लोटन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ज़राए के मुताबिक वो लंदन में 3 से 4 रोज़ तक क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बोले, इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा है, फ़लस्तीनी बच्चे ज़िंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गज़ा में बच्चों के ज़िंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती फार्मूले में है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। लबनान में इसराइली जारियत शुरू हो गई। इसराइली जारियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must remember that the blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. Failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatened to drag the entire Middle East into a war. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि वो अफराद जो मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तमाही कोशिशों से शिकस्त खा चुके हैं।
पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन और एतमाद होना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ ने दौरा कराची में इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। सिपा सलार से ताजरों ने भी मुलाकात की। ISPR की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। यह पार्क पाकिस्तान के नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई ज़हानत के शोबे में तालीम और सनत के माबैन ताउन को फरोग देने के लिए कायम किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर अहम सिविल सोसाइटी की शख्सियात ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने कराची कोर का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों और फौज के ज़ेर एहतमाम अहम तरबियती इकदाम के बारे में ब्रीफ किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी की भी मुलाकात हुई। उन्होंने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ताजरों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने बरादर और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की मुआशी बहाली में मदद पर तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन और एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले ताजरों और कारोबारी शख्सियात ने मस्बत मुआशी एशारियों के हुसूल पर SIFC पर इजहार एतमाद किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि वो अफराद जो मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त खा चुके हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 28 और 29 सितंबर के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अनासर एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकते हैं। रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और अटक में 28 और 29 सितंबर को दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब होने से रोका जाएगा। इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद रहेगी। असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। नैयर बुखारी, शरी रहमान, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात में मौलाना से मिलकर आइनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने के फैसला किया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते के बाद मुश्तरका लाएअमल पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आइनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया है। अपोजिशन की दीगर जमातों से भी राब्ते करेंगे। हम मुश्तरका एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्योंकि वो अपोजिशन में हैं, हम गवर्नमेंट में तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं, तो तमाम लोग कोशिश ये करेंगे कि अपने अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस पे बातचीत हो। जहाँ तक भी मुशावरत हमारी जो है वो कॉमन एजेंडा पे आती है, तो उसका कोई जो है बात को लेके हम फिर आगे हुकूमत से, दूसरी पार्टियों से, अपोजिशन से भी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी ब्रॉड बेस्ड हमारा जो कंसेंसस बन सके वो हम बनाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो ही पूरे पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की नुमाइंदगी हो। आइनी तरमीम पर हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। हमें कानून साजी करनी है तो इसे इतना मुख्फी कैसे रखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, अगर हुकूमत संजीदा नहीं या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात कैसे चलेंगे। आइनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा। न हम हुकूमत के साथ है न PTI किसी के साथ। तरमीम ला रही है हुकूमत। अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपोजिशन जमातों से वो रब्ता करें या उनको कायल करें। जो ड्राफ्ट हमारे सामने लाया गया, हमने कहा कि इससे तो हमारा इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि ये ड्राफ्ट इंसानी हुकूक के मुनाफी है। जो लाडले होते हैं ना, उसको फिर पीछे से चाबी भी मिलती है, बस फिर ऐसे मसाइल पैदा कर देते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो इदारे हैं ना, मुकद्दस होते हैं, अब उनका तकद्दुस जिम्मेदारों के हाथ में होती है। पार्लियामेंट है तो उसका तकद्दुस पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों के हाथ में है। अब अगर इदारे को खुद वो तबाह करना चाहे, मुतनाज़ा बनाना चाहे, एक दूसरे से लड़ पड़े या मुश्किलात पैदा करे, अच्छा मैसेज नहीं जाता मुल्क में। अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा के अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में।
मखसूस नशिस्तों पर अदालत उज़्मा की 14 सितंबर की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन नहीं। कहा गया कि अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। नजरसानी दरख्वास्त में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसलिए कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब जो जवाब जमा कराया है, 4 सवाल जमा करवाए हैं एक रेफरेंस की सूरत में, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख के हमें बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। मीरपुर खास में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा सिंधड़ी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा डॉक्टर शाहनवाज के बरादर निस्बती की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे में SHO और एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल हैं। साबिक DGI जावेद जुस्कानी भी मुकदमे में नामजद हैं, जबकि साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच को भी इसमें नामजद किया गया है।